रातों के पास सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं। रातों के पास चलते रहे मोहब्बत लिए, तेरी आरज़ू तेरी चाहत बोलिए। सपनों की ओट में अगर खुदा के लिए हाथ छोड़े मेरा। कुछ नहीं। मैं देखता हूँ कि उनका इस तरह से एक्सीडेंट हुआ, फिर और किसी छोटी उम्र के नौजवान ने उनके साथ बदतमीजी की। वरना वो तो छोटों के साथ बहुत मोहब्बत और शफकत से पेश आते हैं। वो असल में कल जो हुआ, हाँ कल जो हुआ बहुत बुरा हुआ। उसके बाद तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कभी आपसे नहीं मिलूंगा। लेकिन जब मुझे सबिता का फ़ोन आया कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं, मेरा सारा गुस्सा साबुन की झाग की तरह बैठ गया। सपनों की ओट में। अरे आओ आओ बेटा, आओ बैठो। खैरियत? ठीक तो हो तुम? नाश्ते भी क्यों नहीं आई? नहीं, बस दिल नहीं चाह रहा था। बहुत गलत बात है शाहीन बेटा। नाश्ता जरूर किया करो, सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अब मुझे देखो, इस उम्र में भी 2-3 पराठे, और अगर पराठे नहीं है तो ये जो हमारी बहू ने लाकर इतनी सारी डबल रोटियां रखी हैं, ये 1 मिनट में चट कर जाऊंगा मैं। यही वजह है कि मैं आज भी नौजवानों की तरह ताकतवर हूं। क्यों बहू? बिल्कुल सही। बल्कि अब्बा जान, मैं तो ये सोच रही थी कि आपके जो ये बाल हैं, इतना अच्छा हेयर कट है, अगर आप इसको डाई करवा लें, और ये जो शेव है अगर आप इसको क्लीन करवा लें, यानी कि क्लीन शेव हो जाए, तो कोई ये नहीं कह सकेगा कि आप मेरे ससुर हैं, बल्कि लोग ये कहेंगे कि आप मेरे जेठ जी हैं, आतिफ के बड़े भैया, है ना? आतिफ साहब, आइडिया बुरा नहीं है भाई। हमारी बहू ने बेहतरीन आइडिया दिया है ये। मक्खन लगा लिया तुमने अब्बा जान को। हाँ अरे जभी तो हम अपनी बहू को पसंद करते हैं। इतना अच्छा आइडिया दे दिया इसने, करवा लूंगा मैं। चलो खाओ जल्दी से, अब्बा जान ने भी बोला है कि तुम्हें नाश्ता करना है। शुरू हो जाओ ना, पूरा दिन फिर ऑफिस में कुछ नहीं मिलेगा। खाओ खाओ खाओ। मैं माजरत खाऊं, बहुत माजरत खाऊं सबिता कि उस दिन मुझसे ही बदतमीजी हो गई। मैं शर्मिंदा हूं। आइए अंदर आइए। इरम बेटा। जी अब्बा जान। ये देखो भाई कौन आया। अस्सलाम वालेकुम। चाय बनाओ इनके लिए, कुछ पानी वानी लेकर आओ। आइए आइए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इश्तियाक साहब, बाखुदा मुझे नहीं पता था कि शाहिद साहब का आपके साथ झगड़ा हुआ है, वरना मैं उनको आपके घर नहीं लाती। बात झगड़े की नहीं है सबिता। छोटी मोटी बातों को मैं वैसे भी दिल पर नहीं लेता, इसलिए कि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैंने इतनी अच्छी नौकरी की है, इतनी अच्छी मुलाजमत के बाद रिटायर हुआ हूँ, एक मैच्योर आदमी हूँ। मैं भी समझ सकता हूँ मजबूरियाँ। लेकिन ये जो माफ़ कीजिएगा आपके शाहिद साहब हैं, ये इंतहाई नामाकूल और बदतमीज शख्स है। वो इस काबिल ही नहीं है कि इस घर के दामाद बन सके। अब आपका शादी दफ्तर है, देखिए ना, मुझे तो अपनी बेटी का ख्याल है ना। आप रिश्ता लाइए, बहुत मेहरबानी आपकी। बेशुमार रिश्ते होंगे तो और कोई ढूंढ लीजिए आप आशी के लिए। जी रिश्ते अल्लाह का शुक्र है बहुत है मेरे पास। हाँ तो बस फिर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपके दफ्तर आ जाता हूँ किसी वक्त, हम दोनों मिल के, भले चाहे सारा दिन लग जाए, आशी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख लेंगे। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, है ना? वाह बेटा। सबिता जी, चीनी तो कम नहीं है? अरे इनको चीनी की क्या जरूरत है? ये तो
खुद बहुत मीठी सी खातून हो। मेरा मतलब है इरम बेटा, मैं इसलिए कह रहा हूं ये सारी बात मैंने इसलिए कही है कि वाह 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 वाह, ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया। इतना बड़ा दिल है सविता का, इतना बड़ा दिल है कि गलती मेरी है, हैं? गलती मेरी है, आ हो गई। वाह वाह वाह, आई सैल्यूट यू, आर ग्रेट। क्या बात है शाहीन, आज तुम बड़ी खामोश खामोश। नाश्ते की टेबल में भी तुमने कोई बात नहीं की और गाड़ी में भी। कोई ऐसी बात नहीं है, बस अपने काम की वजह से कुछ परेशान हूँ। यही प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ कि तुम काम को अपने दिमाग पर ले लेती हो। कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि अगर तुम्हें कोई मसला हो तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं, या कम से कम अब्बा जान से बात कर लो। वो पुराने सरकारी ऑफिसर हैं, हो सकता है वो तुम्हारे किसी काम आ जाएं, उनके ताल्लुकात हैं, उनको अपने साथ मिला लो। उन्होंने तो तुम्हें खुद ऑफर की है कि वो रजाकाराना तौर पर तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार है। यही तो मजबूरी है मेरी कि मैं चाहते हुए भी तुम्हें अपनी मजबूरी बता नहीं सकती। बस ये कह सकती हूँ कि मुझे प्लीज कुछ दिनों के लिए अपने सेंटर जाने दो, मैं वहीं रहना चाहती हूँ। फिर वही पुरानी बातें। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुमसे कि तुम्हें घर में प्रॉब्लम क्या है? परेशानी तो ऐसी कोई नहीं है, बस यही सोचती हूँ कि देखो शाहीन, मैं समझ सकता हूँ कि आपी को तुम्हारा घर पे रहना ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन थोड़े अरसे में तो आपी की शादी हो जाएगी, फिर तो अच्छा ओके, फॉरगेट इट। एक बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आइंदा इस टॉपिक के बारे में मैं कोई और बात सुनना नहीं चाहती। दूसरा, इरम ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि जिस लड़की ने उसकी जान बचाई वो बाहर की दुनिया में अकेली रहे। अंडरस्टैंड? क्या कर रहे हैं आप? नहीं, वो सिर्फ अटकी हुई थी ये कान में, अगर गिर जाती तो। शुक्रिया। और आप इस तरह मेरे नजदीक क्यों बैठे हुए हैं? दूर हट के बैठे, कोई देख लेगा तो? कोई नहीं देखेगा, क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। हाँ? तो घर में तो कोई है ही नहीं। हाँ? घबराओ नहीं। अंकल खुदा के लिए हाथ छोड़े मेरा। कुछ नहीं, मैं देखता हूँ। सबिता की और अब्बू की क्या बात हुई? आप ही सब कुछ ठीक हो गया, बल्कि अब्बा जान ने सबिता जी की बात को एक्सेप्ट कर लिया और सॉरी भी कहा है, पता है आपको? मगर मगर क्या? मगर अब्बा जान ने
शाहिद साहब के रिश्ते से इनकार कर दिया। उन्होंने सबिता जी से कहा है कि आपके लिए कोई और अच्छा रिश्ता ढूंढे। हरगिज नहीं। तुम अब्बू को बता देना कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ शाहिद साहब से, वरना जितनी जिंदगी अकेले गुजार ली है बाकी भी गुजार लूंगी। क्यों आप इस तरह क्यों कह रही हैं? क्या आपके और शाहिद साहब के दरमियान कुछ? हाँ, 2-3 बार मेरी मुलाकात हुई है उनके साथ। मुझे तो वो बहुत सुलझे हुए, बहुत शरीफ इंसान लगे। मैं उन पर एतमाद कर सकती हूँ। चलें, अच्छा भाभी, आपने मुझे ये सब कुछ बता दिया। अब मैं कोशिश करूँगी कि आतिफ को एतमाद में लेकर उनसे कहूँ कि वो अब्बा जान को राज़ी करने की कोशिश करें। हाँ, कोशिश कर लो, लेकिन मैंने तुम्हें अपना फैसला सुना दिया है। आप गजल, तुम खाना बना रही हो? क्या बात है, क्या बन रहा है? कड़ी बना रही हूँ। अम्मा को कड़ी खाने का दिल चाह रहा था तो मैंने कहा बना ही लेती हूँ। कड़ी? खुशबू तो वाकई में बहुत मजे की आ रही है। लेकिन तुम अम्मा की आदतें क्यों खराब कर रही हो? तुमने तो ऑफिस ज्वाइन कर लेना है, पीछे वो मेरी बैंड बजाएंगी। तो ठीक है ना, थोड़ा सा सवाब कमा लेना, उनकी खिदमत कर लेना। मैं देख लेती हूँ। वैसे भाभी, अभी तक तो उन लोगों का कोई फोन ही नहीं आया। किन लोगों का? वही जहाँ इंटरव्यू देकर आई हूँ। उन्होंने तो कहा था कि आपको फौरन कॉल कर देंगे, लेकिन अभी तक कॉल नहीं की। तो क्या हुआ, इन चीजों में टाइम तो लगता है ना। एक काम करो, तुम अंकल को फोन करो, उनको भी तो तुमने सीवी दी थी ना, शायद उन्होंने कहीं बात कर ली हो। कॉल करूं? करो। मेरा मोबाइल आओ, या हाँ, हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। मैं गजल बात कर रही हूँ, आपकी बहू की बहन की नंद। आपकी बहू की बहन की नंद? अरे भाई, इतने लंबे रिश्ते बताने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ अपना नाम ही बता देती। तुम्हारा नाम इतना खूबसूरत है कि याद ही रहता है। अंकल अब नाम तो नहीं भूले, लेकिन काम भूल गए हैं। काम? कौन सा काम? अरे हाँ भाई, ये तुम्हारे बात बिल्कुल ठीक है कि तुम्हारा काम भूल गए हम। बहरहाल चलो, तुम ऐसा करो कि मुझे आधा घंटा दे दो, मैं 2-4 जगह फोन खड़काता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ। ओके अंकल, लेकिन याद रखिएगा मैं भूलने वालों में से नहीं हूँ। आपको तब तक तंग करती रहूंगी जब तक आप मेरा काम नहीं कर लेते। हाँ, बिल्कुल तंग कर देना, ये तुम्हारा हक है। ओके अंकल। ओके ओके। भाई बड़े ही स्वीट अंकल हैं, आपकी बहन के फादर इन लॉ। अच्छा एक काम करो, अब तुम जाके रेस्ट कर लो। छोटी मैडम ने आज बहुत काम कर लिया। मैं कड़ी भी देख लेती हूँ और चावल भी उबाल देती हूँ। ठीक है, वैसे भी थक गई हूँ। आज सबिता अब्बू के पास आई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? आप ही सब कुछ ठीक हो गया, बल्कि अब्बा जान ने सबिता जी की बात को एक्सेप्ट कर लिया और सॉरी भी कहा है, पता है आपको? मगर 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 क्या? मगर अब्बा जान ने शाहिद साहब के रिश्ते से इनकार कर दिया। अब वो राजी नहीं हुए। फिर तो एक ही रास्ता रह गया। जी, वो क्या? तुम और मैं चलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? लेकिन मैं अपने अब्बू की इज्जत को दाव पे भी नहीं लगा सकती। मैं उनके घर से इज्जत से रुखसत होना चाहती हूँ। आशिफ, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हें इज्जत से रुखसत करा के अपने घर लेके जाऊँ। कोर्ट मैरिज तो सिर्फ उन पर प्रेशर डालने के लिए करेंगे। समझी नहीं।
देखो आशी, कोर्ट मैरिज का मतलब ये होता है कि हम किसी भी अदालत में जाकर ये कहेंगे हम दोनों आकिल व बालिग हैं और शादी करना चाहते हैं और हमारा बाकायदा निकाह होगा, और फिर मैं खुद जाके तुम्हारे अब्बू से माफ़ी मांग लूँगा। और अगर अब्बू फिर भी राज़ी नहीं हुए तो? वो इजाज़त देंगे, क्योंकि उस वक्त हम कानूनी और शरई तौर पर मियाँ बीवी हो चुके होंगे। देखो आशी, हर शख्स की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आते हैं जहाँ उसे कुछ ना कुछ फ़ैसला करना होता है। अगर इंसान ऐसे मौक़ों पर हिम्मत से काम ना ले तो सारी ज़िंदगी अफसोस करता रह जाता है। देखो, तुम्हारे अब्बू अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं और तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। देखो, हौसले से काम लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरना सारी ज़िंदगी तुम और मैं अफसोस करते रह जाएंगे। भाभी, भाभी, दुपट्टा कहाँ चला गया? भाभी, क्या मुसीबत है, हर वक्त शोर मचाए रखती है। भाभी, मेरी ड्रेस का दुपट्टा कहाँ पर है? अभी तो तुम दूसरे कमरे में लेके जा रही थी। कहाँ है ध्यान तुम्हारा? एक तो ये अंकल को भी ना इतनी बार कॉल कर चुकी हूँ, लेकिन वही जवाब कि अभी तक काम नहीं हुआ। तो तुम भी तो हथेली पे सरसों जमाना चाहती हो। उनको बात करने का मौका नहीं मिला होगा, वो बिजी होंगे। थोड़ी देर तो सब्र कर जाओ। नहीं, मैं सब्र नहीं करूंगी, बल्कि अभी उन्हें कॉल करूंगी। मेरा सेल फोन का, और तब तक कॉल करती रहूंगी जब तक मेरा काम नहीं होगा। गजल। हेलो गजल। हेलो। तुम्हारी कोई उम्र होगी 100-150 साल। जी जनाब। इसलिए कि मैं तुम्हें अभी याद कर ही रहा था। अच्छा गजल, तुम ऐसा करो कि तुम कल मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ एक जगह, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि काम हो जाएगा। रियली अंकल? थैंक यू सो मच। मैं कल ही आ जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कल। ओके, हाफिज। यस, देखा भाभी, अंकल को बार बार तंग करने का नतीजा, उन्होंने कल मुझे अपने घर बुलाया है और इंशाल्लाह मुझे जॉब भी मिल जाएगी। तुम ना एक नंबर की चिपकू लड़की हो। जॉब तो मिल गई ना? क्या हुआ? ओ नो, कुछ जल रहा है। छोड़ो, कल पहनूंगी क्या? सविता, मैंने और आशी ने फैसला कर लिया है, कल हम कोर्ट जा रहे हैं शादी करने। शायद तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें पता है कि मेरे उन लोगों के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, और मैं तुम्हारी वजह से ये ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकती। देखो सविता, कुछ गलत नहीं होगा, और मैं कब तक तुम्हारे घर के चक्कर लगाता रहूँगा, और अभी तक मेरे लिए कोई मुनासिब लड़की भी नहीं मिली आपको। और अब ये आशी है, और आशी भी मुझे पसंद करने लगी है, और जब हम लोग शादी कर लेंगे इनके अब्बू मजबूर हो जाएंगे। देखो शाहिद, आशी बहुत सादा लड़की है, और वो तुम्हारे चक्कर में आके तुमसे शादी भी कर लेगी, लेकिन उनके भाई और बाप के दबाव में आके वो तुमसे तलाक भी मांग सकती है, और ये सारी बातें मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। देखो, तुम सब्र से काम लो, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। नहीं सविता, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। हम दोनों ने तय कर लिया, कल हम कोर्ट जा रहे हैं और शादी कर लेंगे, और कोर्ट से वापसी पर मैं आशी के साथ उसके घर ज़रूर जाऊंगा, तो उसके वालिद से मैं माफ़ी मांग लूँगा, और दरमियान में आके तुम हमारी सुलह करवा देना। अच्छा, मैं चलता हूँ। हेलो इरम। हाँ, मैं सबिता।
हाँ, अभी शायद आया था मेरे पास। क्या? अच्छा हुआ सबिता जी, आपने हमको ये सब कुछ बता दिया परफेक्ट। हम कोशिश करते हैं कि कुछ कर सके। नहीं, तुम अब्बा को बताना मत। अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। क्या करें अब? मैं क्या बताऊं क्या करें? मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आप ही इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार कैसे हो गई? मजबूर हैं आप ही भी। हालात देख रहे हैं आप। क्या करें वो आखिर? और आप ही से उलझने के बजाय अब्बा जान को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते आतिफ? बाबा, अब्बा जान को भी हम समझा लेंगे, उसके लिए हमें कुछ वक्त चाहिए होगा। लेकिन अगर आप ही ने उससे पहले कोई कदम उठा लिया तो अब्बा जान उन्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। कसूर अगर होगा तो या तो अब्बा जान का होगा या फिर शाहिद साहब का। यकीनन अब्बू का ही कसूर होगा। शाहिद साहब तो मुझे ऐसे नहीं लगते। आप कैसे कह सकते हैं? आप ही आप मिली हैं क्या उनसे? नहीं तो मैं तो नहीं मिली उनसे। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कसूर उनका नहीं होगा? हाँ, वो जब वो सबिता के साथ आ रहे थे ना, तो मैंने किचन की खिड़की से देखा था। ओह, फिर कैसे लगे आपको? पसंद आए वो? जैसे सब मर्द होते हैं वैसे ही लगे। इसका मतलब है दिल में हाँ छुपी है ना? सबिता की और अब्बू की क्या बात हुई? आप ही सब कुछ ठीक हो गया, बल्कि अब्बा जान ने सबिता जी की बात को एक्सेप्ट कर लिया और सॉरी भी कहा है, पता है आपको? मगर मगर क्या? मगर अब्बा जान ने शाहिद साहब के रिश्ते से इनकार कर दिया। उन्होंने सबिता जी से कहा है कि आपके लिए कोई और अच्छा रिश्ता ढूंढे। तुम अब्बू को बता देना कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ शाहिद साहब से, वरना जितनी जिंदगी अकेले गुजार ली है बाकी भी गुजार लूंगी। क्यों आप इस तरह क्यों कह रही हैं? क्या आपके और शाहिद साहब के दरमियान कुछ? हाँ, 2-3 बार मेरी मुलाकात हुई है उनके साथ। मुझे तो वो बहुत सुलझे हुए, बहुत शरीफ इंसान लगे। मैं उन पर एतमाद कर सकती हूँ। चलें, अच्छा वापी, आपने मुझे ये सब कुछ बता दिया। अब मैं कोशिश करूंगी कि आतिफ को एतमाद में लेकर उनसे कहूँ कि वो अब्बा जान को राजी करने की कोशिश करें। हाँ, कोशिश कर लो, लेकिन मैंने तुम्हें अपना फैसला सुना दिया है। आप ही ने भी तो जिद पकड़ लिया और मुझे पूरा यकीन है कि वो ये कदम उठा के रहेंगे। आप देख लीजिएगा। आप ही को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कल मैं ऑफिस से छुट्टी कर लूं और घर पर रहूं और आप ही को कहीं भी जाने से रोकता रहूं। नहीं आतिफ, ये सही नहीं है। आप खुद सोचें कि अब्बा जान भी घर पे होते हैं। अगर आप ही को रोकेंगे और कोई तमाशा खड़ा हो गया तो अब्बा जान को भी सब कुछ पता चल जाएगा। इस तरह हालात को संभालना और मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक तरीका है मेरे दिमाग में, अगर आप चाहें तो। क्या ऐसा हो सकता है कि आप शाहिद साहब से बात करें और उनसे कहें कि वो ये कदम ना उठाएं? नहीं रम, अपना खूंटा मजबूत होना चाहिए। शाहिद से बात करने का मतलब ये है कि हम उसके सामने अपने आप को कमजोर जाहिर कर रहे हैं। हाँ भाई, कैसी तबीयत है तुम लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ, आज ऑफिस नहीं गए? नहीं अब्बा जान, एक ज़रूरी काम था इसलिए छुट्टी कर ली। और वो आशी फिर उसने भूख हड़ताल कर दी, नाश्ते पे नहीं आई?
जी अब्बा जान, मैं असल में गई थी उनके कमरे में, लेकिन वो कह रही हैं कि मुझे भूख नहीं है। सो गई वापस। कह रही थी उठूंगी, दिल चाहा तो खाऊंगी, वरना कोई मेरे कमरे में ना आए और मुझे तंग ना करे। अब्बा जान। हाँ बोलो। अब्बा जान, आप शाहिद साहब के मामले पर दोबारा गौर कर सकते हैं। मैं एक सेकंड के लिए भी उस शख्स के बारे में गौर नहीं कर सकता, और तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है कि वो कितना बदतमीज और नामाकूल शख्स है। अगर तुम वहां होते बेटा तो तुम देखते कि उसने मुझसे किस तरह से बदतमीजी की है। यहाँ हैंडल मेरे मारा मोटरसाइकिल का और फिर उसने बदतमीजी की इंतहा कर दी। अगर तुम मेरी बेइज्जती वहां देख लेते ना तो तुम उसको कत्ल कर देते। वो तो मैंने बर्दाश्त किया उसको, इसलिए कि मेरा ज़र्फ है, मैं खानदानी आदमी हूँ। उसका घटियापन देखो, उसकी फुटपाथियों वाली जबान। ओह, ऐसा शख्स मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि अपना दामाद बना लूं। आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हैं मैडम? तैयार तो इस तरह हो रही हो जैसे किसी नौजवान के साथ डेट पे जा रही हो। भाभी, आपकी तो शादी हो चुकी है, इसीलिए आपको कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मेरी तो शादी नहीं हुई ना। क्या पता आप जॉब की तलाश में कोई लड़का ही मिल जाए। एक मिनट, कहीं वो ग्राउंड फ्लोर वाले लड़के के लिए तो तैयार नहीं हो रही हैं आप? सॉरी। कोई बात नहीं। लीजिए। थैंक यू। कोई बात नहीं, वैसे मैं ग्राउंड फ्लोर पर ही रहता हूँ, लेकिन अगर आप रोज़ इसी तरह इतनी स्पीड में यहाँ से गुजरती हैं तो मैं रोज़ यहाँ आ जाया करूँगा, ताकि आपकी बिखरी हुई चीज़ें आपको संभाल कर दे दूँ। थैंक यू वेरी मच, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं जल्दी में थी, इसीलिए आपसे टकरा गई। एनीवेज, थैंक्स। अरे अरे, आहिस्ता से, ऐसा नहीं हो कहीं फिर से टक्कर हो जाए आपकी। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने मुझे। वो मुझे काफी दिनों से कॉल्स कर रहा है, मिलने को कह रहा है मुझे। केयरफुल रहना, और अगर हो सके तो एक बार मुझे दिखा देना, एटलीस्ट पता तो करा सकूं कि ये मौसूफ है कौन। कहीं तुम अपनी मासूमियत में किसी गंदे से लड़के के साथ उल्टे सीधे चक्रों में ना फंस जाओ। नहीं भाभी, अब फिक्र ना करें। ये लीजिए, मैंने आपको भेजा था कि इसके कान पकड़ के खींच के लाओ इसे। यहाँ फुसखड़ी बातें बना रही हो। भाई आ ही तो रहे, कौन सी कयामत आ गई है? कयामत आई नहीं है, आके गुजर भी चुकी। मोहतरमा की नौकरी नहीं लगी है, लेकिन 10,000 की शॉपिंग कर डाली मेरे डेबिट कार्ड से, बेवकूफ बना के मुझे एक बार सिर्फ जॉब मिल जाने दें, फिर देखिएगा आपके सारे पैसे मैं आपको वापस कर दूंगी। वैसे भाभी, जब से भैया की शादी आपके साथ हुई है ना, तो ये बहुत कंजूस हो गए। पहले ऐसे नहीं थे। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तो तुम्हारी नंदे भी तुम्हें यही कहेंगी। अच्छा, देर हो रही है, अब चलते हैं। हेलो। हेलो आशिक, क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप कोर्ट चलने के लिए तैयार हैं? जी जी। देखो आशिक, ये पहला और आखिरी चांस है, और अभी तक तुम्हारे घर वालों को किसी किस्म का कोई शक नहीं हुआ कि तुम्हारे और मेरे बीच कुछ चल रहा है। वो तो यही समझ रहे हैं कि एक रिश्ता आया था जिसको तुम्हारे घर वालों ने जलील करके निकाल दिया और बात खत्म हो गई। अगर ये बात उनके नोटिस में आ गई, तुम और मैं मिल रहे हैं, तो तुम्हारे घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लग जाएगी, और सारी जिंदगी हम एक दूसरे से मिलना तो दूर की बात, शक्ल भी नहीं देख पाएंगे एक दूसरे की। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो बस फिर हिम्मत करो
आज निकल के आ जाओ। मैं पार्क के सामने तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। देखो इस वक्त 10 बज रहे हैं, तुम 12 बजे तक आ जाओ। 2-3 घंटे में हम कोर्ट की कार्रवाई से फारिग हो जाएंगे और फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर भी जरूर जाऊंगा। ठीक है? ठीक है। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। Wow, what a pleasant surprise. आइए। वालेकुम सलाम। इरम। जी। इरम देखो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम मेरी भाभी की बहन। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन की नर। क्या हाल है? ठीक ठाक। कैसे भाई? मैं ठीक ठाक। अम्मा और सदफ को भी बुलाते हैं। मैंने तो कहा था उनसे आने को, लेकिन वो तैयार नहीं हुई और सदफ फोन की वजह से रुकना पड़ा। अब देखो ना, मेरा छुट्टी करना अच्छा साबित हुआ, तुम लोगों से मुलाकात होगी। चले। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई गजल आओ, बैठो। हाँ क्या हाल है अहमद? ये पागल लड़की ने आपको खूब परेशान कर रखा है। अरे नहीं भाई, इसमें परेशानी की क्या बात? वैसे भी ये बहुत प्यारी सी बच्ची है, बहुत ज़हीन है और मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा खुश हूँगा अगर मेरी वजह से इसका काम बन जाए। देखा भैया, आप मुझे बिना वजह डांट रहे थे कि अंकल को क्यों परेशान कर रही हो। इरम बेटा, अब जल्दी से एक कप चाय पिलवा दो, क्योंकि अहमद मियाँ कभी कभी हमारे यहाँ आते हैं। एक कप इनके साथ चाय पी लें और फिर उसके बाद गजल हम चलते हैं। वैसे भी आज खुशकिस्मती से आतिफ मियाँ घर पर है, तो इन्हीं की गाड़ी में चले चलते जी। चलो मैं तुम्हें किचन में हेल्प कर देती हूँ। हाँ श्योर, आओ। अच्छी सी चाय बना। और अहमद क्या हो रहा है आजकल? क्या करूं? इन लोगों को भी आज ही आना था। एक तो ये आतिफ, इसको भी आज ही ऑफिस से छुट्टी करनी थी और ऊपर से ये मेहमान आके बैठ गए। समझ में नहीं आ रहा कैसे जाऊं, क्या करूं। अगर वहां टाइम पे नहीं पहुंची तो कोर्ट पे। या अल्लाह, सब मुश्किलें मेरे साथ क्या होनी होती हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, कैसे जाऊं। चलो भाई चलो, चलो। अरे वाह बजान, आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज इतने तैयार होकर निकल रहे हैं। भाई क्यों ना तैयार हूँ, आखिर इतनी हसीन लड़की के साथ जा रहा हूँ, तो तैयार होकर तो जाना ही पड़ेगा। ओके, ऑल द बेस्ट मदर। आई होप कि अब्बा जान तुम्हारा काम करवा कर ही वापस इंशाल्लाह। आओ जी। अल्लाह हाफिज। शुक्र है अब्बा जान चले गए। तुम देखो अगर अभी उठ गई तो हम चल कर उनसे बात। ये ज़्यादा अच्छा हुआ है। एक तो ये कि यहाँ तुम्हारी जॉब हो जाएगी, इत्तेफाक से एक साहब मेरे ताल्लुकात हैं, मैं उसके लिए बात करता हूँ तुम्हारे। आओ। आइए यंग लेडी। थैंक यू। यू आर वेलकम सेन्योरिटा। शीशे का करे? ये नीचे नहीं हो रहा। एक मिनट। जैम बहुत था, चला? थैंक यू अंकल, लेकिन मुझे आपके साथ नहीं जाना। क्या मजाक बना रखा है यार?
कैसी नौजवान नस्ल है आज, बुजुर्गों का एहतराम ही नहीं। मतलब मैं आपके काम के लिए आपको ले जा रहा हूँ और आप इज्जत ही नहीं कर रही हैं। वाह भाई वाह। आप कहाँ जा रही हैं? मैं वो बाजार जा रही थी, ज़रा शॉपिंग करनी है मुझे। आप ही थोड़ी देर रुक जाइए, मैं और इरम भी अभी शॉपिंग करने जा रहे हैं। मैंने आज छुट्टी इसीलिए की। तुम्हें पता है आतिफ, मैं अकेले शॉपिंग करती हूँ। वैसे भी गाड़ी तो अब्बू लेके गए हुए, मैं खुद चली जाऊंगी। आप ही अब्बा जान अभी 15 मिनट में आ जाएंगे, आप हमारे साथ ही चलिएगा। और वैसे भी अभी 11 ही बजे हैं। कराची के शॉपिंग सेंटर्स कम से कम 12 बजे खुलते हैं। ये क्या तुम वकीलों की तरह से मुझसे जिरा कर रहे हो? मैंने कहा कि मुझे जाना है तो मैं जा रही हूँ। आप ही अब जरा सा हौसला कीजिए, मैं और इरम आपके साथ हैं। हम किसी भी सूरत अब्बा जान को राजी कर लेंगे। क्या तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब्बू का मेरी शॉपिंग से क्या ताल्लुक है? उन्होंने तो कभी मेरी शॉपिंग पे कोई एतराज नहीं किया, बल्कि वो तो मुझे पैसे देते रहे हैं। आप ही, मैं जानता हूं कि आप शॉपिंग करने नहीं जा रही। क्या हुआ अंकल को? खुदा न खास्ता उनको कुछ हो तो नहीं किया? वो बहुत बुरे हैं। क्यों, उन्होंने क्या किया है? दरवाजा खोलो! ये क्या हुआ आशी बीबी को? उनके अंदाज में बुजुर्गी नहीं थी, बल्कि शैतानियत थी। अच्छा हुआ कि मैं आज उनके साथ नहीं गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मम्मी तो मर गई और उनकी जिम्मेदारी मुझे देकर चली गई। काश मैं भी उनके साथ मर जाती तो अच्छा था। आप भी चुप हो जाए। आप ही की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उन्हें दौरे पड़ रहे थे। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ उसके साथ। पहले वो कभी इस जज्बाती हिजान का शिकार भी नहीं हुई। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। सपनों की